पीएम भर दे पीएम भर दे मेरा भर दे मुझे भर दे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। आज नज़ारा आप देख रहे हैं जंतर मंतर का, सुपरटेक इको ब्लेज-3 और इधर लिखा हुआ है माहिरा होम। इन्होंने जो है फ्रॉड किया है। आपके सामने बैठे हुए हैं पीड़ित, सुपरटेक सुपर ही चोर। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, आप जंतर मंतर पे 2 साल बाद दोबारा आए हैं, अभी तक आपकी समस्या समाधान नहीं हुआ क्या? सर 4 साल हो गए भटकते भटकते। नहीं, 2 साल पहले उस तरफ जो है आप लोगों का धरना था। हाँ, उस समय भी था, कवर किया था उस टाइम भी। जब से आपकी समस्या में कुछ कोई समस्या में समाधान नहीं हुआ सर। वैसे के वैसे पूरा प्रशासन चला रहा है। प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल मिली भगत चल रही है बिल्डर के साथ। बैंक्स लूट रहे हैं लोगों को, EMI और इंटरेस्ट के नाम पे लोगों पर प्रेशर बना रहे हैं। अथॉरिटी कुछ करना नहीं चाहती। रेरा के पास में पावर नहीं है, अगर पावर है रेरा बिल्कुल, वो कहते हैं ना गांधी जी के 3 बंदर थे, तो वो तीनों बंदर रेरा के ऊपर सूट होते हैं। अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो मैं देखूंगा नहीं क्योंकि मेरी आंखें बंद हैं। मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरा मुंह बंद है। और मुझे सुनना नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें सुनना नहीं चाहता। ये है रेरा का हाल। नहीं, रेरा ने आज तक सेक्शन 1 तो नहीं। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए दे रखे हैं। इतने लोग पीड़ित आज आए हुए हैं, तो सैकड़ों की तादाद में। इससे पहले जो 2 साल पहले हजारों की तादाद में लोग बाग आए हुए थे। सर, हम वो लोग हैं जो सुबह जाते हैं, शाम को घर आते हैं और अपनी महीने की तनख्वाह से घर चलाते हैं। हम कितने दिन बैठेंगे? और इन्हें पता है ये तो बाहर है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। और शाम होते होते यही पुलिस हमें यहाँ से उठाने की कोशिश करेगी, डंडे मार के भगाएगी। लेकिन अब हम रुकेंगे नहीं, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। और हमारी कोई नाजायज मांगा नहीं है, हमारी सिर्फ 2 मेन मांगे हैं जो रेडी प्रॉपर्टी पड़ी हुई हैं, जो कंप्लीट हो चुकी हैं और अथॉरिटी कहती है कि बिल्डर ने पैसा नहीं दिया, इस वजह से रजिस्ट्री नहीं हो रही, उनकी रजिस्ट्री करा दो। जो प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए एक फाइनल डेडलाइन दे दो और उसकी कमेटी बना दो। हर प्रोजेक्ट में बायर की एसोसिएशन बना दी जाए। पहले से तो बनी हुई है, नहीं है तो हर प्रोजेक्ट की एसोसिएशन बनाएं। वहाँ से 3 आदमियों को उस कमेटी में कम से कम डाल दें ताकि बिल्डर के ऊपर नकेल कसी जा सके। और जो इस तरीके के कामों को नहीं करने के लिए इंटरेस्टेड है, उन जो बिल्डर हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल करो। आप एसोसिएशन को दो, तो कर सकती है। रेरा के पास सेक्शन 8 है। सेक्शन 7 के अंदर में उसका क्लियर कट लॉ है कि अगर कोई डेवलपर एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में या जो उसके गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट नहीं करता तो रेरा सेक्शन 7 इन्वोक कर सकती है और सेक्शन 8 का यूज करते हुए उस प्रोजेक्ट को थर्ड पार्टी को या उस प्रोजेक्ट की जो बायर एसोसिएशन है उसको देख के काम करा सकती है। लेकिन रेरा करना नहीं चाहता। रेरा मिली हुई है क्या सर? सर, इसमें रेरा, अथॉरिटी, बैंक, बिल्डर, प्रशासन सारा मिला हुआ है क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आज हम अगर यहाँ बैठे हैं धूप में आके तो शौक से तो नहीं बैठे होंगे ना। हम सुबह से यहाँ भूखे बैठे हुए हैं और अभी कितने दिन बैठना पड़ेगा? क्वेश्चन हो रहा है, क्या नाम कहते हैं कि क्या नाम आप लोगों ने पूरी पेमेंट कर दी है इनको, सुपरटेक को। ये आपसे 3 लाख रुपए मांग रहे हैं दोबारा कब्जा। सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं साहब, कई लोगों से 8-8, 9-9 लाख रुपए की डिमांड है। 13 अलग-अलग रुपए मांगे जा रहे हैं। जो पुराने पैसे थे वो तो लेके खा गए। आज इसने कोर्ट में कह दिया, सुपरटेक ने 1600 करोड़ रुपए में इंड्यूस करूंगा और मैं सारे प्रोजेक्ट्स 2 साल में कंप्लीट करूंगा। ये इसका कौन इंश्योर करेगा कि ये 1600 करोड़ रुपए जो हैं ये प्रॉपर इसके प्रोजेक्ट्स में लगें? ये सिफॉन ऑफ करके इसकी और ज़मीन नहीं लेगा। सरकार बोल तो देती है कि हाँ जी ये एक स्कीम ले आए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है ये देखेंगे, लेकिन उसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी गायब हो जाता है, सरकार के वादे भी गायब हो जाते हैं। होम बायर बीच में आधार में लटक जाता है। आज होम बायर की क्या गलती है साहब कि उसने सरकार पे विश्वास करके सरकार से मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट लिया था। वो मैं कच्ची कॉलोनी में मकान लेता ना तो शायद आज मेरे पास घर भी होता। मेरे को आज सरकार मेरी प्रॉपर्टी रेडी करके, सरकार की है ना, ये सरकार ने बच्चा पैदा किया वही पालेगा ना, तो सरकार की ये है कि मेरे को कंप्लीट करके सरकार दे ये प्रोजेक्ट, जैसे मर्जी दे, पर मेरे को मेरी प्रॉपर्टी सरकार कंप्लीट करके एट दी अर्लीस्ट दे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। मैं किस लिए हर्जाना भरूं? क्या मैंने सरकार पर विश्वास किया इसका हर्जाना भरूं? या मैं वो जो IAS ऑफिसर हैं उनसे मिलके आया कि साहब मेरा मकान दिलवा दो ना, हाँ कराएंगे,
आपने इनके खिलाफ FIR या कोर्ट में केस डाला? सर कोर्ट में केस डाला हमने। हम पहले गए थे रेरा में, जो इनके चीफ हैं रेरा के राजीव कुमार जी, उनसे मिलने के लिए, यूपी रेरा के। उन्होंने कहा साहब हमारे तो NCLT में हम कुछ नहीं कर सकते, आप NCLT चले जाओ। हमने NCLT जो अपेलेट अथॉरिटी NCLT की, उसमें केस डाला IA नंबर 24। आज तक 6 महीने में 7 महीने में वो IA हमारी एंटरटेन नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट 1-1 करोड़ करके 3 बार पैसे ले चुका। आफ्टर NCLT में जब से केस गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने IRP को बुला के 3 बार 1-1 करोड़ रुपए ले लिए इनसे। लेकिन हम किसी लोअर कोर्ट में जाते हैं, रेरा में जाते हैं, वो कहते हैं नहीं साहब मोरेटोरियम है, IBC सेक्शन 14 लगा हुआ है, ये लो NCLT में, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे इसके अगेंस्ट। ऐसा क्यों है? आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार इसमें मिली हुई है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके अंदर बिना मिली भगत के तो आप गुहार लगा रहे हैं मोदी हमें मकान दिलाओ, योगी हमें मकान दिलाओ। सर बिल्कुल बिना मिली भगत के जो है ये काम नहीं हो सकता है। एक अकेला आदमी इतनी बड़ी डकैती नहीं डाल सकता है। अगर कोई चोर होगा, उसको हिम्मत मिलेगी तभी वो चोरी करेगा। वो ऐसे चोरी करने नहीं घुसेगा किसी के घर में जब उसको पता है कि यहाँ पे कोई नहीं है। उसको कोई खबर दे देता है, बेटा आज कोई नहीं है, आज कर दे साहब। तो बिना मिली भगत के कुछ है नहीं यहाँ पर। मिली भगत पैसा देने के बाद भी मकान नहीं मिल रहा। मोदी जी का तो वो है, क्या नाम कहते हैं कि क्या नाम, आपको फ्री में मकान दिए जाएंगे। सर हम तो कह रहे हैं हमें फ्री में मत दो, मगर जो हमने पैसा दिया हमें उस पैसे की रिकवरी करा दो। सुपरटेक जैसा जो इतना बड़ा चोर है, इतना बड़ा कल्प्रिट बिल्डर है, उसके हर कोर्ट के अंदर केसेस है। मैं जानना चाहूंगा ये माहिरा और सुपरटेक ये अलग अलग, माहिरा का ही प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, माहिरा एक अलग बिल्डर है और सुपरटेक अलग बिल्डर है। जी बताइए सर, बताइए। सर हम माहिरा ग्रुप से 68 से है और पिछले बहुत से ये माहिरा वाला जो है फर्दर एक ना एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है और एक को कंप्लीट नहीं करता, दूसरा शुरू कर देता है, तीसरा शुरू कर देता है, मुहूर्त निकाल के छोड़ देता है और सबसे पैसे इकट्ठे कर रहा है ये। और इससे इतनी बार मीटिंग कर चुके हैं ये माहिरा वाले, हम लोग इतना परेशान हैं कि ये पूरा नहीं करता। रह रहा इसके लिए कुछ भी नहीं है, रह रहा कोई अहमियत नहीं है, अफसर लोगों की कोई अहमियत नहीं है। ये जो भी करना चाहता है अपनी मर्जी से कर रहा है और आज के टाइम में ये इसका कोई दीन ईमान नहीं कि ये हमें डिलीवर करेगा या नहीं करेगा। ये माहिरा के ये भी भाई साहब तरंग हैं। मेरा नाम तरंग अग्रवाल है, मैं माहिरा सेक्टर 68 से बायर्स हूँ। सर 1497 फ्लैट हैं और ये ACS सर चंडीगढ़ से ऑर्डर पास हुए थे सितंबर में कि ये आपको डिलीवर करना है 6 महीने में, मार्च तक डिलीवर होना था। ACS के ऑर्डर भी इन लोगों ने ऐसे नहीं माने, बिल्डर मनमानी ऐसे करते हुए आ रहा है। बायर्स की तो सर बहुत दूर की बात है, डिप्टी CM या जो प्रशासन के लोग हैं उनकी नहीं सुन रहा तो वो हम लोगों की क्या सुनेगा। ये मनमानी करते हैं। अब ये कहाँ पे 300-400 करोड़ रुपया घोटाला इन लोगों ने कर रखा है। ये क्या करते हैं, पैसा कहाँ जाता है, ऑडिट में पता चलता है कि एडवांस में पेमेंट किसी और दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करा है एज ए कैश एडवांस। तो आप एज ए एडवांस में अगर आप 25-30 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका आपको ऑडिट होना चाहिए, प्रशासन को ऑडिट कराना चाहिए कि 30 करोड़ रुपए क्या करा जा रहा है, ये कहाँ पर पड़ा है, एडवांस कैश क्यों गया है, वो भी ऑडिट नहीं हो रहा। हमने CM सर से भी डिस्कस मतलब बात करी, मीटिंग करी है, उन्होंने डिप्टी CM ने बोला है, ऑर्डर लेटर लेके ऑर्डर निकाले थे कि आप इसको कार्रवाई होगी, बट कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको भी लेना 6 महीने हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। रेरा से भगा देता है। पहले खंडेलवाल जी थे, अब चेंज हो गए हैं, अरुण गुप्ता जी आ गए हैं गुड़गांव रेरा। कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता सर, वो हम लोगों को वहां से भगा देते हैं। अगर हमने पैसा दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग पे दिया है, प्रधानमंत्री जी की स्कीम पर दिया है, तो वो हमें सुनवाई होनी चाहिए। हमें चेहरा दिखाया गया प्रधानमंत्री जी के अफोर्डेबल हाउसिंग, उसी में हमारी हमसे लूटा जा रहा है। तो बिल्डर को क्या डिपार्टमेंट इसीलिए खड़ा करता है कि आम पब्लिक को लूटा जाए और ये लोग बड़े होते हैं और पब्लिक सड़कों पर ऐसी मरती रहे, जो कि परेशान हो रहे हैं। 100% पैसा ले चुके 100% पैसा लिए उसको 2 साल हो चुके हैं और आज के टाइम में आजकल कर रहा है, परंतु ये कोई बना के नहीं दे रहा हमारे को। ये जो कोरोना काल था उसमें सबको 1-1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था कि आप डिमांड भी मांग कर सकते हैं और अब कंस्ट्रक्शन के लिए भी 1 साल का एक्सटेंशन है। उस टाइम पर मेरे खुद की फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में थे, इन लोगों की डिमांड निकली थी, अगर आप वो डिमांड पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका प्रोजेक्ट आपका फ्लैट कैंसिल हो जाएगा। उसको मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मेरा प्रोजेक्ट कैंसिलेशन का लेटर भी निकाल दिया गया। फिर मैं DC में जाके मैंने किसी तरह अरेंज करा, पैसे सबमिट किए, DC जाके मैंने उसको रिन्यू कराया, वो फाइनल हो गया। उसके बाद आप ये देखिए, अब ये मुझे आप बोल रहे हैं हम लोगों को कि उस 1 साल में अगर आपने एक्सटेंशन नहीं लिया, पैसे लिए, तो आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आपको वो 60 साल में काम पूरा करना है। पैसे लेने का मतलब गवर्नमेंट की यही है, या तो आप पैसे मत लो, एक्सटेंशन ले लो 1 साल का, या आप पैसे ले रहे हो तो 1 साल का एक्सटेंशन देना चाहिए। तो अभी इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने अब यही एक झूठ बना रखा है कि 1 साल का हमने तो एक्सटेंशन लिया है। एक्सटेंशन कैसे मिलेगा आपको जी?
आपको एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकता। आपने लोग मर रहे हैं और आप पैसे मांग रहे हो, कैंसिलेशन निकाल रहे हो, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये बिल्डर की ये मिली भगत है ये प्रशासन के साथ। सर मोटी बात यह है कि आपने यहाँ बैठते जो सबसे पहला सवाल पूछा था हमारे सुपरटेक वाले भाइयों से कि 2 साल पहले भी आपको मैं मिला था और तब में और आज में क्या फ़र्क है। तब में और आज में सिर्फ ये फ़र्क है, पहले अकेले बैठे थे, अब आज हम भी साथ में बैठे हैं, ये फ़र्क है जी। और ये कमाल की बात है, इस बीच में कई सरकारें बदल गई, रेरा कानून आ गया, लेकिन हाल वही है। पहले ये आज कल भी बैठे थे, आज हम बैठे हैं, परसों कोई और होगा। देखिए नॉर्मल आदमी को भी अपना जो है क्या नाम है हक मांगने के लिए जंतर मंतर पे भी आना पड़ेगा, तो फिर तो यहाँ तो जगह ही नहीं मिलेगी, पुलिस वैसे भी नहीं आने दे रही है एक आदमी। क्या करें सर, कहाँ हमने धक्के नहीं खाए। जितने ऑफिसर थे हरियाणा में, हम हरियाणा गुड़गांव सेक्टर 68 से आए हैं, तो जिस लेवल तक जा सकते थे वहाँ तक हम गए। हमें बस जमूरे की तरह घुमा दिया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, चंडीगढ़ जाओ, अम्बाड़ा जाओ, गुड़गांव जाओ, DC ऑफिस जाओ, DTPC ऑफिस जाओ। यहाँ आखिर में हमें ये लगा कि जंतर मंतर पर हमारी कुछ सुनवाई हो सकती है। सुपरटेक वाले हमारे भाई हैं, इन्होंने बड़ा हमारा सपोर्ट किया। हमारे केस को 5 या 6 साल हो गए, हम नहीं चाहते कि हमारा भी हाल हो कि हमें 10-12 साल तक हमें यहाँ धक्के खाने पड़े। बिल्कुल सर। आज जो है आज जो इसकी जो है धरना प्रदर्शन का संज्ञान किसको देंगे, ज्ञापन किसको देंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब को देंगे ज्ञापन, और मोदी जी और योगी जी, और जो योगी को कहाँ दोगे, उत्तर प्रदेश थोड़ी ना है तो यदि हम प्रधानमंत्री जी को भी देते हैं, है तो उन्हीं के हम बच्चे, हम हैं तो प्रधानमंत्री जी के बच्चे, ज्ञापन तो उन्हीं को देंगे ना। और हमारी तो योजना भी है प्रधानमंत्री इनकी तो योजना भी प्रधानमंत्री आवासीय योजना अभी है। बात कर रहे थे भाई साहब, क्या नाम है वो मायरा वाला कह रहे थे कि हमारी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारे को सब्सिडी मैं वही तो 2,63,000 उसको भी वापस ले लिया, वो वापस ले ली। आप सब्सिडी इतनी मायने रखती सर जितना घर मायने रखता है। इंसान को घर तो दो, किस्तें दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अफोर्डेबल हाउसिंग योजना है, उसके तहत लोगों ने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो महंगे बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज अफोर्ड नहीं कर सकते सर। अगर उन्हें भी मकान नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री ने आवास योजना चलाई क्यों? और यदि चलाई तो प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। हर चीज़ का संज्ञान लेते हैं ना। आज की डेट में G20 समिट में यमुना एक्सप्रेसवे बेच रहे हो आप, सोना में, गुड़गांव में उसका जो कॉरिडोर बन रहा है, मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, उसके आसपास की जगह बेच के आप इंडस्ट्री को बुला रहे हो। इंडस्ट्री के साथ जब एंड यूजर हमारे जैसा होम बायर जाएगा, उसे मकान नहीं मिलेगा, वो काम क्या करेगा? आप देश की GDP का नुकसान करा रहे हो ना। अगर मेरे सर पे टेंशन मेरे घर की है, मैं दर दर भटक रहा हूँ, तो मैं काम अपना दफ्तर में कैसे करूँगा भाई साहब? मैं अपने बच्चे कैसे पालूंगा? मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? वो तो छूटते ही बोलेंगे ना कि हाँ सरकारें, कुछ नेता जो हैं वो कुछ करते ही नहीं। नेता चाहे जितने मर्जी काबिल हों, यदि अपने नीचे के अफसरों का ख्याल नहीं करेंगे, उन्हें पिनलाइज नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। जो नीचे के अफसर हैं, जितने लोग जो लोग मिले हुए हैं, उन्हें पिनलाइज करो ना कि अगर ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो इनकी पेंशन कटेगी, इनकी सैलरीज कटनी चाहिए। उन्हें पिनलाइज क्यों नहीं करते सर? आज लोग अगर देखा जाए तो दिल्ली में और जगह पे इल्लीगल मकान बनाते हैं, नीचे वालों को भी तो पकड़ो। सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं, हम प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं, लेकिन करना तो उनके नीचे वाले लोगों ने है। तो प्रधानमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज अपने नीचे वालों का संज्ञान लें, उन्हें टाइट करें और हमें हमारे घर दिलाएं, हमारी छत से महरूम ना करें। आपने देख लिया, ये लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, इन्होंने कई सालों से पैसा अपनी मेहनत मशक्कत के पैसे जमा कराया और इनके साथ फ्रॉड हो जाता है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कई सालों से। आज इनको जंतर मंतर पे आना हुआ, आपको कैसा लगता है? इनकी मांगे कहाँ तक जायज हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।